नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। मुद्दा पिछले कई दिनों से नगर निगम का चल रहा है। आपको याद होगा कि वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए शहर के दलालों की फ़ोटो जो दिखाई गई थी, निगम में जो दलाल सक्रिय थे, लोकेश नागरू ने दिखाई थी, पार्षद हैं वो। और उसके बाद पूरे सदन ने एफआईआर के बारे में कहा था। वो एफआईआर अभी तक नहीं हुई। प्रमोद भी साहब से हमने 2-3 दिन पहले बात की थी। उनका ही कहना था कि कमिश्नर से बात करेंगे तो एफआईआर हम अवश्य दर्ज होनी चाहिए। अब वो एफआईआर कब दर्ज होगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ रहेंगे सीनियर मेयर दुष्यंत भट्ट। लेकिन इससे पहले जो आजकल मुद्दा उछल रहा है, आजकल मीडिया के जरिए आप सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, सोशल ऑडिट का। क्या है सोशल ऑडिट? इसी को जानने के लिए सीनियर मेयर, डिप्टी सीनियर मेयर हमारे साथ है दुष्यंत जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। दुष्यंत जी, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया आपको। क्या चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की निगम में? क्योंकि दलालों का तो बोलबाला आपने देखा ही, आप लोग पकड़ते भी आए हो। 1.5 महीने का पहले कार्यकाल कहें, 1.5 महीने में क्या चीज़ देखी आपने? कुलवंत जी, 1.5 महीने में मैं एज ए सीनियर डिप्टी मेयर बैठ के पूरे ओवरऑल शहर को मैं स्टडी कर रहा हूँ। उससे पहले मैं 2013 में पार्षद बना था, फिर 2018 में दूसरी बार पार्षद बना। तो क्योंकि पार्षद होने के नाते हम एक वार्ड तक सीमित थे और जो अपने साथी पार्षद थे उनसे बातचीत किया करते थे, तो तब इतनी गहराई से इसको हम स्टडी नहीं कर पाए कि कारपोरेशन में की जड़ें कितनी गहरी हैं करप्शन की। जब मैं सीनियर डिप्टी मेयर बना तो उसके बाद जब मैंने इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश की, तो हालांकि मैं अभी तक भी पूरा नहीं इसको समझ पाया, लेकिन जितना मैं समझ पाया अब तक, उसमें मैंने ये देखा कि पानीपत नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हैं और इसके अंदर दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, मतलब कमिश्नर भी दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और जनप्रतिनिधि भी दृढ़ निश्चयी होने चाहिए, तब जाके हम इस शहर को एक अच्छा कारपोरेशन दे पाएंगे। और मेरा अपना ये भी मानना है कि बहुत एक लंबे समय से, जब से आप देखिए नगर पालिका थी, फिर ये नगर परिषद बनी, आज ये नगर निगम है, तो ज़्यादातर यहाँ पर जो चेयरमैन रहे हैं नगर पालिका के, नगर परिषद के मेयर, वो कांग्रेस विचारधारा के रहे हैं। बीजेपी विचारधारा की मेयर अवनीत कौर पहली बार इस नगर निगम में बनी। उससे पहले कभी संजय भाटिया जी चेयरमैन होते थे बीजेपी विचारधारा के, उससे पहले नीतिशैन भाटिया। मतलब हमें बहुत कम समय मिला यहाँ पर अपने संस्कार और अपने विचार समर्पित कार्यकर्ताओं को समझने के लिए, और वो जो अधिकारी और कर्मचारी हैं अपना विचार उनको देने के लिए। तो इसकी जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी जड़ें हैं, उन जड़ों को उखाड़ने में हमें समय लग रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि आज जो हमारी एक टीम है, महापौर अवनीत कौर एक कप्तान के रूप में है और मैं उनका सहयोगी, हमारे रविंद्र जी डिप्टी मेयर, हम सब एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और मुझे ये विश्वास है कि हम ये मैच जीतेंगे ज़रूर। हम इस शहर को अच्छा स्वच्छ प्रशासन देंगे ज़रूर, 100%। इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, हर कोई काम कर रहा है। लेकिन 1.5 महीने में क्या, जो मेरा क्वेश्चन था कि 1.5 महीने में क्या देखा, कहाँ जड़ें मजबूत हैं और इसको, जो जड़ों को खोखला करने के लिए कितना टाइम लगाओगे? और देखो, ऐसा है, एक जो व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था से अलग हटके नई व्यवस्था खड़ी करने के लिए समाज का भी सहयोग चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी दृढ़ निश्चय के साथ अपने निजी स्वार्थ छोड़ देने चाहिए कि हमें जनता ने चुना है और हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और समाज हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद और अपेक्षाएं कर रहा है। तो हमें अपने निजी स्वार्थ एक तरफ रखने चाहिए। कौन चुनाव लड़ेगा अगला, कौन क्या बनेगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन हमें आज की इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस शहर को का बेहतर भविष्य बनाने के लिए निजी स्वार्थ हमें छोड़ने पड़ेंगे। और जहाँ जहाँ भी हमें कमियां हैं, जो कमियां मुझे भी लगी हैं, और मैंने पत्र भी लिखे हैं कमिश्नर साहब को, अपने सुझाव भी दिए हैं उनको, अपनी सजेशन भी दिए हैं। और कल तो मैंने एक और लेटर लिखा है, 1-2 अधिकारियों के, क्लर्कों के खिलाफ भी मैंने लिखा है। दलालों पर एफआईआर की बात भी चल रही है और एफआईआर होनी भी चाहिए,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब एक सामूहिक निर्णय के बाद अच्छा परिणाम मिलेगा। बट साहब, सोशल ऑडिट की जो बात चल रही है, अभी मीडिया में भी पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या है वो सोशल जो एक्ट है या सोशल ऑडिट है, और उसको लाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप क्यों इस पे जोर दे रहे हो कि ये सोशल जो ऑडिट है वो होना चाहिए? जब मैं सीनियर डिप्टी मेयर बना कुलवंत जी, तो मैं अलग अलग वार्डों के अंदर विजिट करने गया। कुछ लोगों ने मुझे चाय पे बुलाया, नेचुरल है, स्वाभाविक है, जो आपसे एक लंबे समय से जुड़े लोग होते हैं, तो जब आप किसी पद को ग्रहण करते हैं तो उन लोगों की खुशी होती है और वो आपको खुशी के मारे चाय पे बुलाते हैं, आपके कार्यक्रम करते हैं। तो इसी नाते से मैं कुछ वार्डों के अंदर गया, कुछ एरियो में गया। तो उन एरियो में जब मैं गया तो वहाँ मैंने अलग अलग तरह से के काम होते हुए देखे, जो काम मेरी समझ से परे थे। ना उन कामों की वहाँ आवश्यकता थी और ना वो होने चाहिए थे। जहाँ होने चाहिए थे वहाँ काम हुए नहीं, और जहाँ नहीं होने चाहिए थे वहाँ पे काम हो रहे थे। तो मैं बड़ा परेशान भी हुआ। अवैध कॉलोनियाँ कट रही थी, अवैध कॉलोनियों के अंदर सड़कें बन रही थी। ये मेरे लिए बहुत दर्द का वो विषय था। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस शहर को पैसा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन यदि पैसा सही प्रकार से नहीं लगा तो उसके जिम्मेवार हम लोग थे। तो मैं कई दिनों से इस चीज़ को स्टडी कर रहा था कि ये हो कैसे, ये ठीक कैसे हो। तो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और मेरे साथी निगम पार्षद भी हैं, रविंदर जी भाटिया, तो उनसे मैंने चर्चा करी। एक दो अपने सीनियर साथी हैं पार्टी के, उनसे चर्चा करी और पार्टी संगठन में भी इस बात को रखा। तो उन्होंने कहा जी आप कोई हल बताइए, इसका हल क्या हो सकता है। मैंने माननीय सांसद जी से बात करी, विधायकों से भी बात करी और जो अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी चर्चा करी। तो उन्होंने मुझे कह दिया आप हल बताओ, क्या कैसे करें। अब मैं इसको स्टडी करता रहा, अध्ययन करता रहा। फिर रविंदर जी और मैंने बैठ के तय किया कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का सेक्शन 10 है, हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करें, हम उसको इम्प्लीमेंट कराएं कि यदि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का सेक्शन 10 लागू होता है और वार्ड कमेटी बनती है, 21 लोगों की एक कमेटी बन जाए और कौन सी सड़क बननी है और कौन सी नहीं बननी वो 21 लोग और पार्षद तय करें। और जब वो सड़क बन जाए तो उस सड़क की पेमेंट जब भुगतान करे नगर निगम, तो पार्षद के साथ साथ उस 21 लोगों की कमेटी को भी इस बात की जानकारी हो कि इस सड़क पे 5 लाख रुपए का भुगतान नगर निगम ने किया है, 10 लाख का किया है या 5 करोड़ का किया है। तो कम से कम जो सोशल ऑडिट हो रहा है, जो वो लोग देख रहे हैं जिनके सामने वो सड़क बनी है, कितनी उसमें मिट्टी दी है, कितनी उसमें रोड़ा दिया है, कितना उसके अंदर, तो लोगों की तो जानकारी में है ना। तो गुपचुप बिल ना बने, ट्रांसपेरेंट बिल बने, ओपन बिल बने, ताकि जनता ही तय करे, जनता का पैसा कहां लगे ये जनता तय करे। और ये अगर हम पहल इस पानीपत के अंदर करते हैं तो मेरा अपना ही मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है भ्रष्टाचार मुक्त करने का, वो सपने को हम साकार कर पाएंगे, हम उसको पूरा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी साथी निगम पार्षद इस मामले में सहयोग करके इस वार्ड कमेटी को गठित करवाने में का प्रयत्न करेंगे। मेयर ने भी ये सेक्शन पढ़ा होगा। देखो क्या होता है कि मेयर मैडम हमारे कप्तान हैं। अब उन्होंने नहीं पढ़ा मान लो, या पढ़ा, और वो जो चीज़ मेरे दिमाग में आई, हम एक टीम ही तो हैं, हम एक परिवार का हिस्सा ही तो हैं। अगर मेयर जी ने नहीं किया और मैंने ये बात उनको कही तो ये मान लीजिए अवनीत कौर जी ने ही कही है, क्योंकि हम एक टीम का हिस्सा हैं। और टीम में किसी ने 100 रन बनाए हैं, कोई 0 पे आउट हो गया, कोई से 20 रन बना के चला गया, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई और वो टीम मैच जीत गई, तो ऐसा तो नहीं कि जो जिसने कम रन बनाए हैं उसका योगदान नहीं हो सकता, फील्डिंग में योगदान दे रहा हो। इस एक्ट के बहाने आप उस दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं जो नहीं चाहेंगे, कोई भी अधिकारी नहीं चाहेगा कि इस वार्ड में, मैं नेता का नाम नहीं लेता, अधिकारी नहीं चाहेगा कि इस वार्ड में कोई कमेटी गठित हो। आप उस दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं, मतलब आग से खेलने का काम कर रहे हैं अगर जो ये पास हो जाता है। देखो कुलवंत जी, मैं बहुत स्पष्ट सा आदमी हूँ, ना तो मुझे कुर्सी प्यारी, ना मुझे पद प्यारा। मुझे संगठन ने उस पद पर बैठाया है और मैं जब तक वहाँ हूँ, जितने दिन भी हूँ, तब तक मैं उस कुर्सी के साथ और उस पद के साथ न्याय कर पाऊँ,
यही मैं अपनी उपलब्धि मानूंगा। और मैं कोई दबाव नहीं झेलता, मैं किसी के दबाव में नहीं आता। भाजपा संगठन के प्रति मैं समर्पित हूँ और संगठन का जो मेरे लिए आदेश होगा वो सर्वोपरि है। लगता है कुछ मतलब आपके 26 पार्षद हैं मान जाएंगे इस चीज़ को लेकर? देखो, समाज आज ये चाह रहा है, हम हाउस के अंदर रोना पीटना करते रहे, हम ये कहते रहे भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भाई भ्रष्टाचार को खत्म करने का तरीका बता तो रहे हैं हम आपको, करो ना आप इसको। तो डबल करेक्टर नहीं चलेगा, या तो हम भ्रष्टाचार चाह रहे हैं या हम भ्रष्टाचार नहीं चाह रहे। हम अगर भ्रष्टाचार नहीं चाह रहे तो ये एक तरीका है, इस तरीके पे सारे सहमत हो और आप सोशल ऑडिट कराओ कामों का। सोशल ऑडिट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो फिर जनता में जाना चाहिए ना सब कुछ। भाई वो ट्रांसपेरेंसी सिर्फ मेरे तक आकर क्यों रुके कि मुझे पता लग जाए बस खाली? जनता को क्यों ना पता लगे? जनता को भी पता लगना चाहिए। जो 21 लोगों की कमेटी बनेगी उसको पता लगना चाहिए कि कौन से वार्ड में काम मंजूर हुए हैं और किस काम के लिए कितना पैसा है, और सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अभी आप देखिए कि कितनी बार हमने एक बात करी कि जो काम शुरू होंगे उन पे बोर्ड लगाएंगे, कितने पैसे से काम हो रहा है, कितने डेवलपमेंट्स होगी, कितनी जगह इम्प्लीमेंट हो पाया है। क्यों? क्योंकि वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया तो ये इम्प्लीमेंट होगा। नहीं, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है कुलवंत जी। तो अगर हम जनता के प्रति सच्चे समर्पित हैं और जनता को सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं तो ये हमें करना ही पड़ेगा। पुराना युग लेके आ रहे हैं, मतलब जैसे गांव में सरपंच बना देते, वेल आदमी जो समझदार आदमी होता था उसको सरपंच बना दे, फिर समझदार आदमी ये ठीक करेगा। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि अभी जैसे आपके पार्षद ही बताते हैं कि पिछले टर्म में जो पार्षद रहे हैं वो अमीर हो गए, हमारे को कुछ ऐसा मिला नहीं, सिस्टम नहीं मिला। वो कहाँ से अमीर हो गई है, कैसे अमीर हो गई है? निगम से जाहिर तौर पर ऐसा है। अगर मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये अगर कोई ये ऐसी बातें करता है तो वो मूर्ख है, मूर्खतापूर्ण बातें करता है। हमें जनता ने चुना है और हम निस्वार्थ भाव से सेवा करने के उद्देश्य से आए हैं। आपको मालूम होगा कि पार्षद की कोई तनख्वाह नहीं होती, पार्षद को मानदेय मिलता है। मानदेय में और तनख्वाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। मानदेय का मतलब ये होता है कि सरकार आपको मान के रूप में पैसे दे रही है, यानी कि आपके घर पे जो चाय पीने आ रहे आदमी, जो लोग आ रहे हैं, आप उनकी चाय पानी की व्यवस्था करो। हम कोई एमसी बन के या सीनियर डिप्टी या ताकतवर बन के हमको इस शहर पे वो नहीं छूट गए कि हम डकैत बन गए हैं या हम बहुत ताकतवर बन गए हैं। हम जनता की सेवा करने के लिए आए और हमें जनता की सेवा ही करनी चाहिए। वो हम उसके बदले में यदि ये सोचें कि हमें पैसे कमाने हैं तो फिर पैसे कमाने के लिए तो आप व्यापार करो, बिजनेस करो। आप व्यापार में पैसे कमाओ, व्यापार के अंदर बहुत से ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। इसलिए उठाया कि आजकल इलेक्शन जो है, पार्षद का इलेक्शन भी 15-20 या 30 लाख से कम नहीं है। बात आती है भी ये कमाए कहाँ से? आप कह रहे हैं मानदेय कितना होगा? 5-10-20 हज़ार रुपये, उसे कहाँ से पैसे पूरे होंगे? तो अगर आप इतिहास पढ़ें राजनीति का या उनका पढ़ें तो हर कोई आदमी जो भी समाज सेवा में आता है, जो भी राजनीति में आया करते थे, तो वो लोग समाज सेवा के लिए हैं। कोई व्यापार करने के लिए अगर राजनीति में आ रहे हैं तो मैं उनके ये तो इस चीज़ को तो मैं मतलब बहुत सख्त वो हूँ कि भाई हम पैसे कमाने के लिए राजनीति में आ रहे हैं कि सेवा करने के लिए आ रहे हैं। ये तो तय हमें ही करना है ना, यह समाज तय करेगा। पिछली बार जितने निगम पार्षद थे जो कितने जीत के आए हैं दोबारा, और आगे भी रिजल्ट देख लेना आप। मेरे लिए मेरी पार्टी सर्वोपरि है, मेरी पार्टी की छवि रहे, मेरी पार्टी की इमेज शहर के अंदर बने, उसके लिए हम काम करेंगे। छवि तो लोगों ने देखी है, कैसी छवि हो आप देख ही रहे हैं। वो 30 अभी जो दलालों की लिस्ट जारी हुई है, हालांकि वो फेक है, हम उस पर जाना नहीं चाहते, उसमें तो मौजूदा कई पार्षद भी हैं। तो जो सच है वो सबके सामने आएगा और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होगी भी। उसमें क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। बात चलती है दलालों की, बात चलती है, आप सीनियर मेरा, आप अब उस कुर्सी पर आ गए हैं कि हम आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं। पार्षद आपने बताया कि एक ही इलाके में रहता है, उसको पता नहीं है। क्योंकि दलालों को छेड़ा जाए, दलाल ऐसा कहते हैं, दलालों को छेड़ा जाए, उनके पास ऐसे राज हैं कि वो राज उगल दें तो बड़ी सच्चाई सामने निकला। इसलिए ना नुकर हो रही है कि FIR हो ना हो। FIR होनी ही चाहिए। अगर राज हैं उनके पास तो ये ब्लैकमेलिंग वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं दलाल? अगर उन पे राज है तो उनको ओपन कर देने चाहिए। किस बात का प्रेशर है उनके ऊपर?
भाई हमारे पे एफआईआर ना हो, एफआईआर तो होगी, आप राज तो ओपन करो। अब बताओ तो सही कि आपको इस दलाली के रास्ते में आप किस किस से आपकी सेटिंग है। आप क्यों ये ब्लैकमेलिंग वाली बात कर रहे हो कि मेरे पास राज है? जी आपके राज है तो ओपन कर दो, राज है तो बताएं ना समाज को। भाई मेरी खुला चैलेंज है, उनको समाज को बताना चाहिए और ऐसे गुमराह नहीं करना चाहिए कि राज राज है तो ओपन करो और नहीं है राज तो अपना चुप बैठो। मतलब ये किस तरह की राजनीति चल रही है? मैं जिस दलाल की तरफ इशारा कर रहा हूँ शायद समझ भी रहे होंगे कौन सा वो दलाल है। मतलब उसके पास भी उस नेता के राज हैं जो हो अल्लाह कर रहे हैं इस शायद पूरे इसको लेकर, बड़े जो नेता हैं। और वही नेता कह रहे हैं जी एफआईआर दर्ज हो, और वही नेता के राज भी वो ले रहा है वो। हालांकि समझ रहे हैं आप सारी कहानी। मैं जनता को अपने तरीके से समझाऊँ, इसलिए अच्छा है कि दुष्यंत भट्ट जी बड़े अच्छे तरीके से बात रखते हैं। और दुष्यंत भट्ट से एक उम्मीद ये भी है कि हमारे को भी लगता है कि जिस हिसाब से आप जा रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं, पार्षद भी आपके खिलाफ होंगे ही या पार्षद आपके पक्ष में है। ये कड़वी बातें हैं, पार्षद सुन भी रहे होंगे, ये तो बात की बातें हैं। दुष्यंत भट्ट से कुछ उम्मीद की जा सकती है, ये ठीक है आपका अच्छा है 21 मेंबरी कमेटी बन जाए तो कुछ निकल सकता है। और कुछ उम्मीद की जा सकती है कि अभी एक सीनियर मेयर आया था और उसने ये अच्छा काम कर दिया। कुलवंत जी, कितने नगर पालिका में कितने चेयरमैन रहे पहले, कितने मेयर बने हैं, आगे भी बनेंगे। कोई हम पट्टा लिखवा के तो आ नहीं रहे, हम कितने दिन के लिए हैं ये तो हमें भी नहीं पता। हमारे काम अच्छे होंगे तो जनता हमें दोबारा चुनेगी, और अगर मन चुनाव लड़ने का हो तो लड़ेंगे, जनता चुनाव जिताएगी। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे हम जो मर्जी कर लें, हमें वोट नहीं मिलने। लेकिन जब आप जिस पद पर हो उस पद के प्रति अगर आप न्याय कर रहे हो तो वो चीज़ हमेशा याद रहती है, वो लोग हमेशा याद रखेंगे। सभी निगम पार्षद, आप कह रहे हो कि कोई पार्षद आपके खिलाफ भी होंगे, मैं ये मानता हूँ सभी निगम पार्षद मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरी भारतीय जनता पार्टी का परिवार है वो। और अगर परिवार के किसी व्यक्ति को समझाना पड़े तो हम उसको परिवार में प्यार से बैठ के उसको कन्विंस करेंगे, उसको समझाएंगे, अपनी बात से उसको सहमत कराएंगे। ऐसा नहीं कि हम उस परिवार के सदस्य को अलग छोड़ देंगे। वो हमारे हर पार्टी का, जो हमारे जितने भी पार्षद हैं 26 के 26 पार्षद हमारे परिवार है, और हम उस परिवार को साथ लेकर चलेंगे। अगर कहीं कोई चूक है, किसी को नासमझी के अंदर कोई ऐसी बातें कह रहा है कि जी पहले पार्षद कमा गई है अब नहीं हो रहा, तो हम उस पूरे परिवार को इकट्ठा बैठाकर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो सकता है कि कई बार उनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती, जो कम्युनिकेशन गैप होता है, तो हम उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करके उनको भी इस चीज़ के लिए कन्विंस करेंगे। और सभी के सभी मिलकर, क्योंकि एक टीम है, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक टीम के रूप में जब हम सब काम करेंगे तो और अपना 100% देंगे। वो एक अलग बात है, कई बार सचिन भी 0 पे आउट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब सचिन की, तेंदुलकर की काबिलियत पर तो किसी को शक नहीं है ना। वीरेंद्र सहवाग भी विस्फोटक बल्लेबाज रहे हैं, हमने उनके मैच भी देखेंगे। आज भी शिखर धवन हुए या विराट कोहली जी हुए, जब वो खेलते हैं तो टीम भावना से खेलते हैं। जो खेल भावना है वही राजनीति के अंदर भी टीम भावना के रूप में हम इस शहर का कायाकल्प करने के लिए बैठे हैं, ना कि आपसी वाद विवाद और एक बेकार की चर्चाओं के लिए। मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ, हाउस में जगह नहीं है बेकार की चर्चाओं के लिए। कंक्रीट और सॉलिड बातों पे चर्चा होनी चाहिए और उसके मुद्दे भी सही तरीके से होने चाहिए। सब हमारे परिवार का हिस्सा है। चलिए, दुष्यंत भट्ट जी हमारे साथ थे। बातें, क्योंकि इंटरव्यू जब हम लोग करते हैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, और मेरे ख्याल पानीपत की जनता इतनी समझदार है, वो इशारों में समझ ही जाती है कि बात किसकी तरफ हो रही है और किस नेता को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बड़ी बात यह है कि भट्ट साहब कह रहे थे दलालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, प्रमोद भी साहब कह रहे थे दर्ज होनी चाहिए, लेकिन अभी तक दर्ज नहीं हुई। अभी 2-3 दिन और इसमें वेट करेंगे, फिर आपको नगर निगम का वो हंगामा हम लोग ज़रूर दिखाएंगे जिसमें जो दलाल थे उनकी फ़ोटो लहराई गई थी। जिन दलालों की फ़ोटो लहराई गई थी, आप यकीन मानिए उन्हीं के पास उन नेताओं के राज भी हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining.
have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 98122145